जय श्री लक्ष्मी नारायण। हिंदू धर्म में व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बेहद ही उत्तम फल देने वाला माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक बार कृष्ण पक्ष में तो दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि अक्टूबर महीने की एकादशी कब आ रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दरिद्रता दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, समृद्धि, यश और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वे वैकुंठ धाम को पधारता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। वही पारण का समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 तक है। ज्योतिषियों की माने तो पापा कुंशा एकादशी पर अत्यंत लाभकारी पृथ्वी योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ योग का निर्माण दोपहर 12:18 तक हो रहा है। इस योग में शुभ काम कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पापा कुंशा एकादशी पर ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग का निर्माण 12:18 दोपहर से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 8:50 तक होगा। इस योग में शुभ काम कर सकते हैं। साथ ही ध्रुव योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। पापा कुंशा एकादशी पर बव और बालवकरण का भी निर्माण हो रहा है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेषशैया पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव ना हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करें। यदि व्रत करने वाला पूजा करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करे। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं उनकी कथा सुने। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप हो शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त लेना चाहिए। इस प्रकार पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। अब इसको हम एक कथा के जरिए इसका महत्व जानते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आए। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम समय है। मृत्यु के भय से भयभीत हो बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम में जा पहुंचा।
महर्षि ने उसके अनन्य विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विनी शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार महापात की व्याध पापा कुंशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देख हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक को वापस आ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।